袭第7天，解放军东部战区发布这个消息。我请教一下，东部战区近期在ताइवान के टीवी न्यूज चैनल, क्योंकि माहौल गर्म है तो बहस भी तेज रहती है। लगभग सभी को जानना है कि पड़ोसी चीन और ताइवान के बीच बात कहीं और तो नहीं बिगड़ी है। ताइवान और चीन के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय मेनलैंड चाइना में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। 1949 में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी को मेनलैंड चाइना में हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ताइवान में आकर अपना घर बनाया। चियांग काई शेक ने यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया, उनको यहाँ का फाउंडर भी कहा जाता है। उसके बाद 1980 के दशक से यहाँ पर रिफॉर्म्स शुरू हुए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और उसके बाद ताइवान एक तरह से एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गया। Taiwanese people has been threatened by China's political pressure and also military. चीन के राजनीतिक और सैन्य दबाव को ताइवान के लोग दशकों से झेलते आ रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग नागरिक समाज और डेमोक्रेसी के उसूलों के बहुत करीब रहे हैं। ये उनकी क्षमता ही है कि ऐसी जटिल परिस्थितियों से निकलकर फिर सामान्य जीवन में बार बार लौट आते हैं। चीन के इतराज और धमकी के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान क्या पहुंची। चीन ने सैन्य शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर उड़ानें भरी और चीन के मिसाइल ताइवान को पार करते हुए जापान के समुद्री क्षेत्र में जा गिरे। यकीनन यूक्रेन में जारी संकट के बाद दुनिया भर की नजरें ताइवान पर टिकी हुई हैं। चीन मानता है कि ताइवान उससे अलग हुआ एक प्रांत है जिसे वो अपनी मुख्य भूमि में मिलाकर रहेगा, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में पेश करता है जिसकी यहाँ स्वशासित लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर आप यूक्रेन का उदाहरण लें तो ये साफ हो जाता है कि जंग सिर्फ सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं जीती जा सकती। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी लैंड आर्मी है, लेकिन वो यूक्रेन को जीत नहीं पा रहे क्योंकि यूक्रेन के लोगों में रूस से न हारने का आत्मविश्वास है। चीन से तुलना में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन देश की रक्षा करने का वही आत्मविश्वास हमारे पास भी है। ये सच है कि इन दिनों चाइना और ताइवान के बीच हॉस्टिलिटीज बढ़ी हुई हैं। ये ताइपेई के आउटस्कर्ट्स में समंदर के किनारे का एक बंकर है। ये देखिए, ये 1985 का बना हुआ बंकर है। ये कोई हाल फिलहाल में नहीं बनाया गया बंकर, और ये इसका मुंह था। इसके सामने यहाँ से चाइना की जो माउंटेन्स हैं वो दिखाई देते थे साफ तौर पर, और ये बंकर इस हालत में आ गया था कि एकदम खस्ता हो चुका था। सरकार ने इसको छोड़ दिया था, इस कंडीशन में आ गया था ये। फिर इसको रिस्टोर किया गया 1985 के बंकर को। उस हालत में तो नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद से रिस्टोर करके छोड़ दिया गया है। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर ना एक फ़ौजी है, ना एक पुलिस वाला है, ना इसको मैन करने वाला कोई है। नीचे जो ये पूरा एरिया है इसमें कई 100,000 लोग किसी अटैक के दरमियान छुपकर रह सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिचुएशन को बहुत फैब्रिकेट करके या बहुत तोड़ मड़ोड़ के तथ्यों को पेश किया जाता है, जो कि सच नहीं होता और सच्चाई से बहुत दूर होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ पे कुछ डर का माहौल नहीं है बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, एज एन इंडियन मुझे यहाँ पे काफ़ी सेफ फील होता है, और मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं अपनी कंट्री से दूर हूँ। ताइवान की तुलना यूक्रेन संकट से करने पर चीन ने कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि ये उसका अंदरूनी मामला है। जवाब में ताइवान ने देश में सैन्य ड्रिल्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है। आम लोगों में कौतूहल भी बढ़ा हुआ है। चीन के बारे में तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बस एक उम्मीद है कि आगे चल के हमारे साथ संबंध थोड़े बेहतर हो जाते, और कुछ नहीं। आप जो भी न्यूज़ देखते हैं वो काफी हद तक सही है, लेकिन हम लोग डरते एकदम नहीं हैं। हम कमजोर भी नहीं हैं, और इतने सालों से आप देख भी सकते हैं कि हम चीन से अपनी रक्षा करते चले आ रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप ताइवान की खाड़ी के इर्द गिर्द हैं, और चीन के मुताबिक वे इन पर नजर बनाए हुए हैं।
क्योंकि ऐसा लंबे समय बाद हुआ है तो मकसद पर अभी भी कयास लग रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव, BBC, ताइवान।